हेलो एवरीवन, मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के इस चैनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के समय में समाज में जिस तरीके के सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर बदलाव आए थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो जाके वहां से देख सकते हैं। क्योंकि चैप्टर सेकंड जो है हमारा, उसके अंदर हमने राजा, किसान और नगर, इस चैप्टर में हम लोगों ने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी। और चैप्टर थर्ड जो था हमारा, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने समाज में सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी। तो अब ये फोर्थ चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सारी ही समाज में जिस तरीके की स्थिति थी उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। आज चैप्टर 4 के अंदर सांस्कृतिक और धार्मिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध और जैन धर्म को जानने के हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या-क्या हैं। दूसरा, सांची एक झलक, सांची क्या है और किस लिए बनाया गया था। पृष्ठभूमि, चिंतक कौन-कौन से थिंकर्स आए थे इस समय में, यज्ञों की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई थी, नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाएं। पहला है ऐतिहासिक स्रोत। हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या हैं बौद्ध और जैन धर्मों को जानने के। बौद्ध और जैन धर्म जो हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए थे। उस समय में इस धर्म को जानने की क्या-क्या सोर्सेस हैं जिससे हमें पता चलता है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध और जैन धर्म के जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उनसे हमें जानकारी मिलती है। इमारतें, सांची, भरूच, अमरावती, जो भी उस समय में बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड इमारतें बनाई गई थी, बिल्डिंग्स जो थी, उनसे हमें इस धर्म को जानने के बारे में काफी हेल्प मिलती है। चित्र, चारण चित्र हो गए, पेंटिंग्स हो गई, ये सारी चीजें हमें उस धर्म के इन धर्म के बारे में हमें नॉलेज देती हैं। अभिलेख, अभिलेख धातु के ऊपर, पत्थर के ऊपर या मिट्टी के बर्तन वगैरह के ऊपर भी लिखे जाते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। और मूर्तियां, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड महात्मा बुद्ध की और महावीर जी की बहुत सारी मूर्तियां वगैरह बनाई गई थी जो मंदिरों में भी सुरक्षित रखी गई हैं। बहुत सारी जगहों पे ये मूर्तियां मिली हैं जिनसे हमें काफी हेल्प मिलती है इन धर्म को जानने के लिए। इस समय में भारतीय इतिहास का उथल-पुथल का काल था। ये जो समय है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो समय है, वो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ा उथल-पुथल का टाइम है। क्योंकि पहले की बात करें हम 1500 से लेकर 1000 साल के समय में, छठ ईसा पूर्व में वैदिक धर्म चल रहा था। तो उस समय में बहुत ज्यादा मतलब धार्मिक जो है वो बहुत जटिल हो गया था धर्म, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी। बहुत ज्यादा यज्ञ वगैरह करवाए जाने लगे थे। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो कहाँ से इतना पैसा लगाएंगे यज्ञ करने के लिए। किसान हो गए, गरीब लोग भी होते थे उस समय में बहुत ज्यादा। तो ये लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, जिसकी वजह से ये जब बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आने लगे, ये धर्म बने, तो लोग इस धर्म की तरफ बढ़ने लगे, आगे जाके इस धर्म को अपनाने लगे। वैदिक धर्म अधिक जटिल था, खर्चीला भी था, पैसे बहुत ज्यादा लगते थे और बहुत ज्यादा धार्मिक आडंबर भी थे। इसके अंदर मूर्तियों की पूजा करना है, यज्ञ करवाना है, और यज्ञ जो है वो ब्राह्मणों के थ्रू ही करवाए जा सकते हैं, जिनमें दान और दक्षिणा वगैरह देना भी बहुत जरूरी था। तो जो गरीब इंसान है, किसान मजदूर हो गए, जो निचला तबका हो गया, उन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा तो होता नहीं था जिसकी वजह से ये इनको दे सके। और भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे उस समय में ब्राह्मणों द्वारा सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया था। कुछ जातियों में डिवाइड कर दिया गया था। कुछ ऐसी जातियां थी जिनको इन चारों वर्णों के दायरे से सेपरेट रखा गया था। अस्पृश्य जाति जो है और मलेच्छ वगैरह बहुत सारी जातियां हैं जिनको इस 4 वर्णों के दायरे से ही अलग कर दिया गया था। तो ये भी बहुत सारे रीजन थे। और जो भी काम वगैरह है, लोगों की
जन्म के आधार पर डिसाइड कर दिया गया, पहले से ये सब चीजें डिसाइड कर दी गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी प्रॉब्लम होने लगी। और जब बौद्ध और जैन धर्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगे आने लगे, बढ़ने लगे, तो लोग इस धर्म की तरफ अग्रसर होने लगे, इस धर्म की तरफ जाने लगे अपना। सांची, सांची की एक झलक, अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। सांची स्तूप जो है वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इमारत है, जिसमें महात्मा बुद्ध जी के अवशेष को दफनाया गया है। सांची जो है, सांची पर सबसे पहले जो नजर पड़ी थी वो कनिघम जी की पड़ी थी। अ, सांची से पहले अमरावती स्तूप की खोज हो चुकी थी 1796 में, बट क्योंकि उस समय तक ये इमारतों के महत्व को जाना नहीं गया था, इनके महत्व को पता नहीं चल पाया था कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जिसकी वजह से अमरावती के स्तूप को तो बचाया नहीं जा सका। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम सांची के बारे में पढ़ते हैं कि सांची की खोज जो है कैसे हुई थी और कैसे इसको सुरक्षित रख लिया गया था। कनिगम जी की नजर सबसे पहले इसके ऊपर पड़ी थी, और तब तक क्योंकि पता चल चुका था सांची एक बहुत बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जिसकी वजह से इसको बचा लिया गया। सांची को सांची सबसे पहले ये देखते हैं कि सांची कहाँ पर स्थित है। सांची मध्य प्रदेश में भोपाल, भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप जाएंगे तो सांची कनखेड़ा एक गांव है, वहां पर यह इमारत सुरक्षित है। और इस इमारत को बचाए रखने में भोपाल की जो बेगम है उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में आए थे तो उनको ये इमारतें जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, ये इमारतें बहुत ज्यादा सुंदर लगी थी। इनके जो तोरण द्वार है, एंट्री पॉइंट जो है, वो बहुत अच्छा लगा था, देखने में सुंदर लगती थी। मूर्तियां वगैरह जो थी वो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि इसको अपने देश में म्यूजियम में रखेंगे ले जाके। पर भोपाल की बेगम क्योंकि उस समय तक इसके महत्व को समझ चुकी थी, तो उन लोगों ने फ्रांसीसी और अंग्रेजों को इस इमारत को इमारतों की जो मूर्तियां हैं या प्रवेश द्वार जो हैं, तोरण द्वार जिसको कहते हैं, वो ले जाने से मना कर दिया, और उसका एक आर्टिफिशियल प्रतिकृतियां जो हैं वो देकर उनको सेटिस्फाई कर दिया, अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को। अब भोपाल की बेगमों ने इस स्तूप को बचाए रखने के लिए, इसकी मरम्मत करने के लिए भी बहुत पैसा डोनेट किया था। यहाँ पर अतिथिशाला और संग्रहालय, म्यूजियम वगैरह बनाए थे छोटे छोटे, जो कि आज के टाइम में देखा जाए तो जो सांची है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जीवंत एग्जाम्पल है। आज के टाइम में भी सुरक्षित है और लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठभूमि दी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यज्ञ और विवाद, यज्ञ किए जाते थे। वैदिक पीरियड जब चल रहा था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय में, तो उस समय में यज्ञों की परंपरा थी, यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे। राज सूर्य यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, जो राजा महाराजा करवाते हैं अपने युद्ध जीतने के लिए या समर्थन पाने के लिए। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से यज्ञ किए जाते हैं। उसके बाद प्रथम शताब्दी का काल जो है विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। फर्स्ट सेंचुरी जो थी, क्यों ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि इस समय में बौद्ध और जैन धर्म के 600 ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म जो है वो अस्तित्व में आ चुका था। और उस समय तक जो यज्ञ वगैरह चल रहे थे, या लोग जो हैं जो धार्मिक जटिलताओं से परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने भी इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन लगा दिए थे, और कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन धर्म के आने से लोगों को एक आगे बढ़ने का एक नया रास्ता मिलने लगा था। तो फर्स्ट सेंचुरी जो है बहुत सारे चिंतक आए, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा सोसाइटी में चेंज आने लगा था। इस काल में कई चिंतक हुए थे, जिसकी वजह से बदलाव आया था। दूसरा, चिंतकों ने जीवन रहस्यों को समझने का प्रयास किया। जीवन रहस्य का मतलब है कि हम लोग क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का क्या मतलब है, और अगर हम आफ्टर डेथ कि क्या होता है मरने के बाद इंसान के शरीर के साथ में, उसके बाद क्या लाइफ होती है, मतलब उन सारे रहस्यों को समझने की कोशिश की। गंगा घाटी में नए शहर उभरे व सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। ये हमने सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था, राजा, किसान और नगर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे नगरों का उदय होने लगा था। जब नगर, नए नए नगर आ रहे हैं, तो नगर में हर तरीके के लोग आकर बसते हैं। किसी भी रीजन से नौकरी को लेकर बस गए हैं, या किसी कारोबार को लेकर, बहुत सारी चीजें होती है नगरों में बसने के लिए।
तो इन बदलावों ने भी लोगों की लाइफ को चेंज किया था, और जो पहले से परिपाटी जो चलती आ रही है, जो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया था एक। अब चिंतकों की बात करते हैं, थिंकर्स जो थे वो कौन-कौन से थे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहले तो ईरान में जरथुस्त्र थे, चीन में खुंगत्से थे, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जी आए थे। उसके बाद भारत की अगर हम बात करें तो भारत में महावीर और गौतम बुद्ध जी जो हैं वो चिंतक थे। य यज्ञ की परंपरा, द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस, पूर्व वैदिक परंपरा जो है, जो ऋग्वेद में संकलित है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये अर्थवेद हो गया, ये जो वेद हो गया, इन सब के अंदर जो है यज्ञों की परंपरा, देवताओं की स्तुतियां जो हैं, जो गीत गाए जाते हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए, ये सारी चीजें जो हैं ऋग्वेद में संकलित हैं, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय में लिखा गया था। अब हम इनके बारे में एक बार नजर मारते हैं। अग्नि, सोम देवता की स्तुति का संग्रह है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के अंदर इन देवी देवताओं की स्तुतियां हैं, इनके प्रशंसा के लिए जो भी गीत वगैरह गाए जाते थे वो हैं। यज्ञों के समय में इन स्रोतों का उच्चारण, जब यज्ञ वगैरह किए जाते थे, जो राजा महाराजा कर रहे हैं या आम जनता भी करवाती थी यज्ञ, तो उस समय में इन यज्ञों में देवी देवताओं की स्तुतियों का उच्चारण किया जाता था। उसके बाद यज्ञ वगैरह जो हैं वो घर के मालिक के द्वारा भी करवाए जाते थे, और आम लोगों के द्वारा भी करवाए जाते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया, राजा भी करवाते थे और घर के मालिक वगैरह इंडिविजुअल छोटा सा अपने घर के लिए भी करवाते थे। सामूहिक यज्ञ, जब पहले यज्ञ करना स्टार्ट हुए थे तो वो सामूहिक तौर पर किए जाते थे, सभी लोग उसमें जुड़े हुए होते थे, बट फिर धीरे 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 एक समय ऐसे आया जब यज्ञ जो है इंडिविजुअल भी किए जाने लगे हैं। घर के मालिक द्वारा भी करवाए जाते थे, राजा महाराजा भी करवाते थे, और उसके अलावा आम जनता जो है वो भी करवाती थी। राज सूर्य और अश्वमेध यज्ञ जो है वो जटिल यज्ञ होते थे बहुत ज्यादा, जिसको राजा महाराजा ही करवाते थे। तो ये सारी जो चीजें थी यज्ञ वगैरह में, पैसा और जो भी धार्मिक आडंबर थे, धर्म पूजा पाठ करने के लिए जितनी भी चीजों का, सामग्री का जो जरूरत होती थी, जैसे ब्राह्मणों को दान वगैरह देना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी समाज में होने लगी थी, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं, किसान मजदूर वगैरह जो हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ने लगा था। तो वो लोग एक नया, इन सब चीजों से निकलने के रास्ते खोजने लगे थे, जो रास्ता दिखाया बौद्ध और जैन धर्म ने। एक नए क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, न्यू क्वेश्चंस जो हैं इस समय में क्या उभर कर आने लगे थे। पहला तो जो है उपनिषद में दी गई विचारधारा, उपनिषद में जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी विचारधारा दी गई है, वो लोगों द्वारा जीवन का अर्थ समझना, जीवन क्या है, हम क्यों जीते हैं, इसका पर्पस क्या है, और पुनर्जन्म, कर्मों का फल, हम अगर इस जन्म में बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल क्या हमें बाद वाले जन्म में मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से ही चलती आ रही थी। तो लोग इन सारी चीजों को लेकर, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में थे जिनका उत्तर लोगों को नहीं मिल पा रहा था, कि अगर हम इस जन्म में बुरे कर्म कर रहे हैं तो अगले जन्म में जाके हमें इसका फल मिलेगा, या मरने के बाद क्या होगा हमारे साथ में। इन प्रश्नों के ऊपर जो चिंतक थे, चिंतक मैंने अभी बताया जो थिंकर्स थे, बुद्ध जी हो गए, महावीर जी जो हो गए हैं, प्लेटो, सुकरात वगैरह, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के थिंकर्स आए थे, जो इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करते थे और उनका सॉल्यूशन, उनके बारे में जानने का प्रयास करते थे कि क्या है लाइफ का मतलब, मृत्यु के बाद की संभावना। ये मैं अभी क्लियर कर चुकी हूँ कि मरने के बाद क्या होता है, आफ्टर डेथ की क्या चीज होती है। वाद विवाद और चर्चाएं, डिबेट्स एंड डिस्कशंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं बौद्ध ग्रंथ के अंदर 64 संप्रदाय व चिंतन परंपरा का उल्लेख। बौद्ध धर्म के अंदर 64 संप्रदाय हैं और अलग अलग चिंतकों की परंपराएं हैं इसके अंदर, जिसका वर्णन इस ग्रंथ के अंदर, बौद्ध ग्रंथों के अंदर किया गया है। चिंतक दर्शन व विश्व के विषय में अपनी समझ पर तर्क वितर्क करते थे। ये जो भी जो चिंतक हैं, बुद्ध हो गए, महावीर जी हो गए, सुकरात, प्लेटो, जरस्तु, खुंत्सी, ये सारे लोग जगह जगह में घूमते थे और अपने जितना भी नॉलेज इन लोगों को था उसके ऊपर डिस्कशन करते थे, और अपनी जितना भी डिबेट होती थी वो करते थे, और जो जीत जाता था, मतलब अगर मान लो किसी टीचर ने, थिंकर जो है, उसने दूसरे
थिंकर्स को, शिष्यों को या आम लोग जो भी हैं, जो भी उनके साथ डिबेट कर रहे हैं, उनको अगर सेटिस्फाइड कर दिया अपनी बात से, तो जो हारने वाला, हारना नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, जो जिस इंसान को सेटिस्फाई कर दिया है, जो भी थिंकर्स हो गया, तो वो जीतने वाले का शिष्य बन जाता था और उसकी बात को मानने लगता था। तो इस तरीके से जो समर्थन है या जो भी सेटिस्फाइड करने वाले लोग हैं, उन लोगों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक ने अपने तर्कों से सेटिस्फाई कर दिया दूसरे थिंकर्स को, तो वो उसका शिष्य बन जाता था। तो इस तरीके से समर्थन जो है वो घटता बढ़ता रहता था थिंकर्स के लिए। महावीर व बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया था। महावीर जी जो हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड हैं और बुद्ध जी जो हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो इन लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा उस समय में जो सामाजिक नियम बनाए गए थे, उसके ऊपर एक सवाल उठाया था। वेदों के ऊपर भी प्रश्न उठाया था और जो 4 जातियों में डिवाइड कर दिया गया था, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे कि इंसान की जो स्किल्स हैं वो जन्म के ऊपर आधारित ना होकर उसके टैलेंट के ऊपर आधारित होनी चाहिए, कि जो जैसा इंसान है, जैसे कर्म करता है, तो उसको उस तरीके के व्यवसाय को चूज करने की आजादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक गरीब परिवार में या एक जूता बनाने वाली परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी काबिलियत बहुत ज्यादा है, तो वो वही व्यवसाय करेगा जो उसकी फैमिली करती आ रही है। ऐसा नहीं है, वो अपने टैलेंट के बल पे और ऊपर भी जा सकता है, व्यापार भी कर सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, कुछ भी प्रोफेशन को अपना सकता है। तो एक ये चीज थी और ऊपर से एक ये कि जन्म, पुनर्जन्म के कर्मों का फल, जो भी सारी चीजें चल रही थी, जो आम लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा था जातियों में डिवाइड करके, इन सब सारी चीजों के ऊपर भी बुद्ध जी ने और महावीर जी ने क्वेश्चन मार्क लगाया था। नेक्स्ट है जीवन दुखों से मुक्ति व्यक्ति के हाथों में है। ऐसा नहीं है कि एक बार वर्ण व्यवस्था जो भी है इन चीजों को लेकर ही क्वेश्चंस रेस किए गए थे, कि हर इंसान अपनी मुक्ति का प्रयास जो है वो खुद कर सकता है। इस तरीके की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना व्यक्ति के हाथ में है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। हम अपनी आजादी, हम अपनी मुक्ति अपने आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन आता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।